नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे हिंदी निबंध के उद्भव और विकास के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि निबंध जो है वो हिंदी की एक गद्य विधा है और निबंध वह गद्य रचना होती है जिसमें एक सीमित आकार के भीतर एक विषय का वर्णन या प्रतिपादन, एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता और सुसंबद्धता के साथ किया जाता है। यानी बच्चों, निबंध एक ऐसी गद्य रचना होती है जिसमें लेखक एक विषय के बारे में अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करता है। यही कारण है बच्चों की निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली रचना होती है। यानी लेखक का दृष्टिकोण क्या है, उसके विचार क्या है, भाषा, शैली, तर्क शक्ति, इन सभी का जो पूरा परिचय है वो निबंध से हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करें कि हिंदी निबंध का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो देखिए, हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के समान ही हिंदी निबंध का जो प्रारंभ है वो भी भारतेंदु युग से ही माना जाता है। इस काल में भारतीय समाज में एक नई चेतना का विकास हो रहा था। जो पढ़े लिखे लोग थे वो अपने विचारों को स्वच्छंदतापूर्वक एक निजीपन लिए हुए स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर रहे थे। बच्चों, इस समय देखिए हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी, जिनमें हरिश्चंद्र चंद्रिका, उदंत मार्तंड, ब्राह्मण, प्रदीप आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। और इन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विविध विषयों पर जो विचार व्यक्त किए जाते थे उन्हें ही हिंदी निबंध का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। निबंध इन पत्र पत्रिकाओं से सीधे जुड़े हुए थे और उस समय लेखकों के समक्ष अनेक ऐसे विषय थे जिन पर वे निबंधों के माध्यम से प्रकाश डाल रहे थे। तो इस युग में निबंधकारों ने, देखिए बच्चों, साधारण से साधारण और गंभीर से गंभीर विषय पर जो है वो निबंधों की रचना की। समझने की दृष्टि से, हिंदी निबंध के विकास को समझने की दृष्टि से बच्चों, देखिए हम उसको कुछ कालखंडों में विभक्त कर सकते हैं। हिंदी निबंध के विकास को कुछ चरणों में हम विभक्त करके समझ सकते हैं। सबसे पहला जो कालखंड माना जाता है हिंदी निबंध के विकास का, वो उसको देखिए हम नाम दे सकते हैं भारतेंदु युग। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में कौन कौन से निबंधकार हुए, कौन कौन से निबंध रचे गए और उन निबंधों में कौन कौन सी विशेषताएं प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई, इन सभी का अध्ययन जो है वो इस कालखंड के अंतर्गत हम कर सकते हैं। तो हिंदी निबंध के विकास को देखिए कुछ चरणों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला चरण है भारतेंदु युगीन हिंदी निबंध। फिर देखिए द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध। फिर हम तीसरे चरण को कह सकते हैं शुक्ल युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को केंद्र में रखकर इस युग को हम शुक्ल युग कह सकते हैं। और चौथा जो चरण है वो है शुक्लोत्तर युग। तो ये है हिंदी निबंध के विकास से जुड़े हुए चरण। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारतेंदु युगीन हिंदी निबंध के बारे में, तो भारतेंदु युग को देखिए बच्चों हिंदी निबंध की विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है। इससे पूर्व के जो गद्य लेखक हुए थे उनकी रचनाओं में जो है निबंध के गुण उपलब्ध नहीं थे। इसलिए अगर सही अर्थों में देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने के जो निबंध है वो ही हिंदी के प्राथमिक निबंध माने जा सकते हैं। भारतेंदु जी के जो निबंध थे बच्चों, वो विषय और शैली इन दोनों ही दृष्टि से विविधतापूर्ण है और निबंध कला की जो मूलभूत विशेषताएं हैं वो उनके निबंधों में हमें नज़र आती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, देखिए बच्चों, उस समय इतिहास, समाज, धर्म, राजनीति, प्रकृति, बहुत सारे विषयों पर जो है वो निबंधों की रचना की। सामाजिक निबंधों में उन्होंने, देखिए, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किए। तो राजनीतिक निबंधों में उन्होंने अंग्रेजी राज्य पर तीखे व्यंग्य किए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय के जो है प्रमुख निबंधकार थे और उनके निबंधों के नाम मैं आपके सामने कुछ निबंधों के जो है नाम दोहरा रही हूँ। उनके निबंधों में देखिए अंग्रेज स्रोत, पांचवें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, लेवी प्राण लेवी, ये जो निबंध है वो प्रमुख है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा देखिए इस युग में और भी प्रमुख निबंधकार हुए थे, जैसे बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी और भी प्रमुख निबंधकार थे। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ही निबंधकारों के जो है नाम आपके सम्मुख जो है रख रही हूँ। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा देखिए पंडित बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने देखिए हिंदी प्रदीप नाम से एक पत्रिका निकाली थी, उसके संपादक थी ये और इस युग के प्रमुख निबंधकारों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने बच्चों लगभग
1000 निबंध लिखे और वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारोत्तेजक सभी तरह के जो है निबंधों की रचना इन्होंने की। और इनके निबंध भावात्मक भी है, विचारात्मक भी है। गंभीर से गंभीर बातों को बहुत ही सरल और सुबोध ढंग से प्रस्तुत करने में पंडित बालकृष्ण भट्ट जो है वो निपुण थे। और विषय की व्यापकता और मौलिकता के साथ साथ शैली की रोचकता भी उनके निबंधों में हमें दिखाई देती है। अब बात करें हम पंडित प्रताप नारायण मिश्र की, तो इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादक ये थे और इस युग के प्रतिनिधि निबंधकार भी माने जा सकते हैं। इन्होंने बच्चों मनोरंजक और व्यंग्य प्रधान निबंधों को लिखने में कुशलता दिखाई। भौं, पेट, दांत, नाक आदि इन विषयों पर देखिए उन्होंने विनोदपूर्ण शैली में जो है वो निबंध लिखे हैं। यानी कैसा भी विषय क्यों ना हो उसको बड़े ही मनोरंजक तरीके से ये जो है वो प्रस्तुत करते थे। इनकी भाषा भले ही मुहावरेदार है, जिसमें कहीं कहीं जो है वो अर्थ की जो चंचलता है वो हम देख सकते हैं। बाल मुकुंद गुप्त, इन्होंने शिव शंभू का चिट्टा नाम से लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए निबंध लिखे और उन निबंधों में भारतवासियों की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो हमें दिखाई देती है। राधाचरण गोस्वामी, इन्होंने भी देखिए सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के उद्देश्य से हिंदी निबंध उस समय लिखे थे। बात करें कि इस समय के हिंदी निबंधों में कौन कौन सी विशेषताएं नज़र आती है, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। भारतेंदु युग के निबंध जो है वो विषय और शैली इन दोनों ही दृष्टि से जो है वो विविधतापूर्ण है। यानी इतिहास, समाज, धर्म, राजनीति, प्रकृति, बहुत सारे विषयों पर जो है इस समय निबंधों की रचना हुई। इस युग में हास्य, व्यंग्य और मनोरंजन प्रधान निबंध लिखे गए और जो निबंधों का जो प्रमुख उद्देश्य था वो राजनीतिक विषमता और सामाजिक कुरीतियों पर जो है चोट करना था। इस युग के निबंधों में बच्चों देखिए हमें विषय के अनुकूल भाषा और शैली का प्रयोग दिखाई देता है। अब बात करें द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध की, तो हिंदी निबंध के विकास का जो दूसरा चरण है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर यह नाम दिया गया है। द्विवेदी युग उन्हीं के व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने देखिए सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। सन 1903 में उन्होंने संपादक का पदभार संभाला था और इसी समय से देखिए सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने भाषा संस्कार और व्याकरण शुद्धि का जो प्रयास किया था उसका प्रभाव भी उस समय के निबंधकारों पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ा था। तो इस युग में, द्विवेदी युग में विचार प्रधान निबंधों की रचना अधिक हुई। भारतेंदु युग की अपेक्षा इस युग के जो निबंधकार थे इनकी भाषा शैली में प्रौढ़ता दिखाई पड़ती है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो प्रभाव इस युग के निबंधकारों पर अधिक पड़ा था। इन निबंधकारों ने बच्चों युगीन समस्याओं की अपेक्षा साहित्यिक और वैचारिक समस्याओं पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित किया और निबंधों के विषय की खोज उन्होंने यहीं से की। हास्य व्यंग्य के स्थान पर देखिए इनके निबंधों में हमें वैचारिकता और गंभीरता अधिक दिखाई देती है और इस युग के निबंधकारों ने भावात्मक, विचारात्मक, शोधपरक सभी शैलियों का जो है वो प्रयोग किया था। अगर भाषा की दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से भारतेंदु युगीन निबंधों की अपेक्षा जो है इस युग के निबंध अधिक प्रौढ़ है और उनकी भाषा जो है व्याकरण सम्मत, प्रौढ़ और परिमार्जित अधिक नजर आती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जो भाषा संस्कार और व्याकरण शुद्धि का जो प्रयास किया था उसका प्रभाव जो है वो इस युग के निबंधकारों पर पड़ा था। इसी कारण से देखिए उनके निबंधों की भाषा में हमें प्रौढ़ता अधिक नजर आती है। बात करें बच्चों इस युग में कौन कौन से प्रमुख निबंधकार हुए, तो देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त सरदार पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदरदास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस युग के श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। बाबू श्याम सुंदरदास द्विवेदी युग के देखिए श्रेष्ठ निबंधकार थे और वे एक उच्च कोटि के आलोचक भी थे। उनके निबंधों का जो विषय है वो प्राय आलोचना से ही ज़्यादा संबंध रहता था, जैसे भारतीय साहित्य की विशेषताएं, कर्तव्य और सभ्यता, समाज और साहित्य, इस तरह की वो उन्होंने निबंधों की रचना की और इनके निबंधों में व्यक्तिगता के तत्वों की उपेक्षा करते हुए केवल विचारों की अभिव्यक्ति पर जो है वो अधिक ध्यान दिया गया और इनकी निबंधों में शैली में प्रौढ़ता है लेकिन कहीं पर भी जो है वो अस्पष्टता जो है वो दिखाई नहीं देती है।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंधों में भी देखिए बच्चों, हमें प्रखर पांडित्य की जो झलक दिखाई पड़ती है। उनके निबंधों में हमें गंभीर चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण और व्यंग का जो पुट है वो नज़र आता है। अगर हम उनके प्रमुख निबंधों की अगर हम बात करें तो कछुआ धर्म, मारेसी मोहि कुठाव, ये उनके प्रसिद्ध निबंध रहे थे। सरदार पूर्ण सिंह ये भी इस द्विवेद युग के सशक्त निबंधकार माने जाते हैं, जिन्होंने देखिए भावात्मक निबंधों की रचना के लिए तथा शैली की विशिष्टता और भाषा की लाक्षणिकता के लिए वो प्रसिद्ध रहे हैं। और इनके जो निबंध है वो हिंदी की एक अमूल्य निधि माने जाते हैं। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान, ये इनके प्रमुख निबंधों के नाम हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने देखिए कवि कर्तव्य, सांची के पुराने स्तूप, अतीत स्मृति आदि जो है बहुत सारे जो है वो निबंधों की रचना की। क्या इस युग के निबंधों की विशेषताएं रही? इस विषय में हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग में विचार प्रधान निबंधों की रचना अधिक हुई, और इस युग में जो निबंध रचे गए उनकी भाषा शुद्ध, व्याकरण सम्मत, प्रौढ़ और परिमार्जित है। और इस युग के निबंधकारों ने युगीन समस्याओं की अपेक्षा साहित्यिक और वैचारिक समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया। हास्य व्यंग्य के स्थान पर निबंधों में जो है वो गंभीरता अधिक दिखाई देती है। निबंधकारों ने भावात्मक, विचारात्मक, शोधपरक शैलियों का प्रयोग किया। तो निश्चित रूप से देखिए द्विवेदी युग में हिंदी निबंध का जो है विकास वो अधिक हुआ भारतीय हिंदी युग की अपेक्षा, शैली की दृष्टि से भी और विषय की दृष्टि से भी। तो बच्चों, आज हम हिंदी निबंध के विकास से जुड़े इन 2 चरणों के बारे में ही बात करेंगे। तीसरा और जो चौथा चरण है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।